टू माय चैनल माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है आज केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम हुआ साइंस में और आर्ट्स में इंग्लिश 100 मार्क्स का इंग्लिश हुआ है। और आप देख रहे हो कि फ़िलहाल दिए गए सजेशन में आर्ट्स का कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। समरी, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन ये सभी विद्यार्थियों ने कंप्लीट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें विशेष ध्यान देना है साइंस पे कि कल जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है तो साइंस के स्टूडेंट विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। समय बहुत कम है, आपको कम समय में जितना बेटर से बेटर हो सका मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पूरा किया। लेकिन फिर भी कुछ पढ़ाए गए लेसनों में से ही कुछ VVI कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, सजेस्ट क्वेश्चन होंगे। मैं यही कंफर्म नहीं कहता कि बस यही है, लेकिन इतना ज़रूर उम्मीद रखेंगे आप कि बस ये सब आ सकता है। आर्ट्स के एग्ज़ाम के बाद अब साइंस का जो कल इंग्लिश होना है, इसमें आप मूल रूप से जो सेक्शन आपके सामने मैं रखा हूँ, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, इस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि अब जो शेष बच गई है इसमें प्रोज से जो VVI फिलहाल समरी बच गया है, ये है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। दूसरा मैरिज प्रपोजल पर आप विशेष ध्यान देंगे और चाइल्ड इज बॉर्न। ये तीनों मूल रूप से आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन विशेष आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड पर ध्यान देंगे। और स्टोरी की जहाँ तक बात किया जाए तो अब जो शेष रह गई है आपके लिए, ये फिलहाल द अर्थ, स्टोरी में द अर्थ देखेंगे और आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इस पे विशेष ध्यान देंगे। ये है प्रोज सेक्शन। पोएट्री सेक्शन जो कल आपके लिए VVI होने वाला है, निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूँ कि कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा। जैसे कि आपके लिए जो विशेष रूप से है माई ग्रेट मदर हाउस, माई ग्रेट मदर हाउस देख लीजिए आप। फिर यदि आपको आप अपने अनुसार से देखिए कि मुझे कौन सा समरी आसानी से याद मैं कर सकता हूँ, तो इस पर आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर भी ध्यान दे सकते हैं, जैसा कि सब आपको पढ़ाया गया क्लास में। फिर जब ये माई ग्रैंड मदर हाउस से हो सकता है आपका काम, तो फिर अधिक टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा पेपर आपका सब ठीक ठाक जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इंग्लिश भी कल अच्छा जाएगा। तो माई ग्रैंड मदर हाउस पर ध्यान दीजिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड पे ध्यान दीजिए। शेष जो लेसन देख रहे हैं इसमें से यदि कुछ भी आपको याद है तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रोज, पोइट्री, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको प्रोज से भी आंसर देना है, पोइट्री से भी देना है। यदि बदकिस्मती से अथवा आ गया तब तो खैर आपको सब कुछ क्लास में बता ही दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कि फिर आपको क्या करना है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में 3 का आंसर देना है। ये तो सिलेबस आपका है जिसमें कि आपका ट्रांसलेशन भी आ रहा है। और जब मैं बात करूं अब एक्सप्लेनेशन की, जो 4+4 होता है प्रोज और पोइट्री से, तो एक्सप्लेनेशन जहां तक मैं बात करूं, पोइट्री सेक्शन से आप निश्चित तौर पे कंफर्म हो जाइए कि सोल्जर से क्वेश्चन आने वाला है। सोल्जर के बाद मैकेबेटी से क्वेश्चन आने वाला है। हाउ फीवर्स मेंस पावर, ये स्वीटेस्ट लव का है। फिलहाल ये सभी क्वेश्चन, ये देखो इसका एक पार्ट आर्ट्स के में भी आ चुका है, आज के एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो निश्चित तौर पर आप जो है सोल्जर को ध्यान दीजिए, सोल्जर कविता के ऊपर ध्यान दीजिए, इसका कोई भी पार्ट पे ध्यान दीजिए, आएगा कि व्याख्या करें, आपको करना भी है। मैकेबेटी जो रह गई है शेष, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। बात मैं प्रोज सेक्शन की करूं तो प्रोज में तो ये कंफर्म नहीं होता कि उतनी बड़ी कहानी से, उतना बड़ा व्यंग से कहां से क्वेश्चन होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ए पिंच ऑफ सनफ आप पढ़ लीजिए, इसमें नानू काका का जो करेक्टर है उसको पढ़ लीजिए। चाइल्ड इज बॉर्न से लाइन हो सकता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो भी कुछ स्टेटमेंट दिया, ये आई हैव ए ड्रीम से पॉसिबल हो सकता है। आप इस सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो 4 प्रोज सेक्शन से और 4 पोएट्री सेक्शन से आपका एक्सप्लेनेशन 8 नंबर कंफर्म हो सकता है। और समरी तो फिर क्लियर हो चुकी है अब कि आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है। बात करूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये दोनों आप ध्यान देंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश पूछ दिया है। अमेरिकन इंग्लिश के साथ साथ आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है, अमेरिकन इंग्लिश के बाद जो शेष क्वेश्चन रह गई थी वो रह गया है डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड ड्रामा और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। तो आप ध्यान देंगे मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश के साथ साथ, ये तीनों इंग्लिश के साथ साथ आप ध्यान देंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंग्लिश। मीन्स कहने का मतलब है कि सजेशन में दी गई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा और 1 होगा, आप सजेशन में दी गई क्वेश्चन नंबर 1 और 5 पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ से आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 नंबर मिलने वाला है। इस तरीके से 5 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं, 5, 5, 10 ये समरी से आ सकता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन में आपको बता ही दिया हूँ कि इन सभी लेसनों पर विशेष ध्यान देना है। और
स्टूडेंट्स कम समय में मेरा यही मानना है कि आप क्वेश्चन को जितना अधिक से अधिक हो सके टच करें, छोड़े नहीं एग्जाम में क्वेश्चन। थोड़ी सी कोरोना काल में सिलेबस का जो भी रह गया है ये सभी के साथ परेशानी हुई है, हर कोई परेशान है। बस कंफर्टेबल रहिए, एग्ज़ाम दीजिए और आपका एग्ज़ाम कैसे जाता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल कैसा गया है ये भी बताइए और हम प्रयास एजुकेशन की ओर से ये ज़रूर आश्वासन देते हैं कि कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी आने वाला जो एग्ज़ाम शेष रह गया है। अब बात मैं करूं लेटर राइटिंग की, तो मैं आपको बताया था ऑफिशियल हर कंडीशन आपको अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफिशियल लेटर को लिखना है जहां से कि आप जल्दी डील कर पाएंगे। और मैं आपको बता दिया था कि जब से ऑब्जेक्टिव आपका डबल हुआ तो आप समझ जाइए कि समय आपका कम गया। ऑब्जेक्टिव में उसको पढ़ने में, समझने में, भरने में इतना समय बर्बाद होता है स्टूडेंट का, वो तो आप हमसे बेटर आप अभी समझ रहे होंगे। तो समय को देखते हुए ध्यान दीजिए, इन सबों का विशेष रूप से ध्यान दीजिए समरी लॉन्ग क्वेश्चन में। और जहाँ तक बात अगर शॉर्ट क्वेश्चन की जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन का, तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, जो कुछ क्वेश्चन सेशन में दी गई है उसको आप पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको दिया था एक पेज दिया था, एक पेज स्टोरी ऑफ इंग्लिश का दिया था, ध्यान देंगे अभी हमारे पास भी वक्त कम है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक पेज दिया था, उस पेज को आप पढ़कर जाएंगे जहाँ से कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्टिव भी डील होगा। और आज के एग्ज़ाम में, आर्ट्स के एग्ज़ाम में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव ग्रामर सेक्शन का नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन मैं आपकी बता दूं सिलेबस आपका डिफरेंट होता है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका जैसा सिलेबस आपको बता दिया था मैं, पूरा ग्रामर सेक्शन पर ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव जो भी कुछ बताई गई है एक बार पढ़ लीजिए, आशा करता हूँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मेरा उद्देश्य था आज आपको बताना समरी, एक्सप्लेनेशन और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पैटर्न, जिससे कि आप आसानी से ये सब डील कर सकें। आपको ऐसे, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे 5 ऑप्शन में एक सिंपल वे होता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, उसको डील करेंगे आप, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ आपका एग्जाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अगले वीडियो के लिए कल हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।